Assalamu alaikum, Ababil 1 English language course. This is day 4. I hope you're all doing well and you can easily listen to my voice. Please let me know कि जो आवाज़ है और जो screen है वो clear है. Today we are going to move forward. The way I teach, what I do is कि मैं बहुत से points को repeat करती हूँ. Repetition का purpose ये होता है कि कुछ ऐसे points हैं जो हमें clear नहीं होते हैं तो वो revise हो जाते हैं. और अगर आपको कहीं पे कोई confusion है, you can just let me know. Thank you so much that for telling me that the voice is clear. अच्छा जी, कल हमने ये डेली डिस्कस होता रहा है फ्रॉम डे 2 ऑनवर्ड्स. इंग्लिश में पर्सन्स होते हैं जिनको आप प्रोनाउंस कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. ये बेसिकली प्रोनाउंस होते हैं और प्रोनाउंस का पर्पस ये होता है कि प्रोनाउन एक नाउन की जगह इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, Anna is an intelligent girl. She is studying in school. तो एना की जगह मैंने शी यूज किया है फॉर द रीजन कि आपने नाउन्स को, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, मतलब जो भी आप यूज करते हैं उनको आपने रिपीट नहीं करना होता. रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए आपने प्रोनाउंस यूज करने होते हैं. हमारे 3 प्रोनाउंस होते हैं. फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे. ही शी इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है. ये एज सब्जेक्ट्स सेंटेंसेस में आते हैं. इनका पर्पस ये होता है कि ये एज सब्जेक्ट्स सेंटेंसेस में आते हैं. तो इनको आपने क्लियरली समझ लेना है कि ये सब्जेक्ट्स हैं और इनको यूज करते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं ताकि आप नाउन्स को रिपीट ना करें. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन. ये रेपिटेशन ये है, यहाँ पे फर्दर आपको ये क्लियर कर रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स में कि सिंगुलर नाउन कौन सा है और प्लूरल नाउन कौन सा है. राइट, so these are basically subjects and they are pronouns I, we, second person you for singular and you for plural, third person he, she, it and plural is they. सेंटेंसेस बनाएंगे जब आप इनके और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से इनका आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे यूज करते हैं. इसमें कोई आपकी डिफिकल्ट चीज नहीं होगी. यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस. सब टेंसेस जैसे जैसे करते जाएंगे उन सब टेंसेस में इनको यूज करें. हु आर दीज पीपल? सो व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज सेकंड पर्सन एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, स्पीकर जो बोल रहा है, आई एम द फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, second person जिससे मैं बात कर रही हूँ. So you are the second person because I am talking to you. I'm speaking to you. I'm the first person is speaking to somebody. So जिससे बात की जा रही होती है वो second person होते हैं. You. Third person is the person spoken about. Third person जिसके बारे में बात की जा रही है. He, she, it, they, him, her, them. ये सारे आपके आगे types of pronouns में आएंगी. ये जो यहाँ पे categories लिखी हैं, examples जो लिखी हैं, साथ साथ आप देख लेंगे. अच्छा जी, अब आपकी जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आप वर्ड्स जो हैं उनको रिपीट करते हैं. अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, इंट्रोगेटिव एंड ब्रिटिश इंटरोगेटिव. यू हैव टू प्रोनाउंस इट. इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन. मुझे अगर ये बोलने नहीं आते तो मैं ये कैसे बोलूंगी? ये तो मैं सुनूंगी तो बोल सकती हूँ. मिस्टर बिलाल, प्लीज सेंड द it's great that you searched for it and I did not see anybody sending this answer, so good for you Mr. Bilal, but please what you have to do is कि आप इन दोनों की pronunciation WhatsApp group में send करें. Thank you so much. Okay, effect of repetitive nouns. जब आप nouns को बार बार sentences में repeat करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे monotony create होती है. ये word है monotony. The pronunciation is monotony. Monotony का मतलब होता है dull, boring, something that is not interesting, that you feel uncomfortable, you get irritated. कोई बार बार आपको कोई बात कह रहा है तो आपको कैसा फील हो रहा होता है? ये कर लो, कर लें, कब करेंगे? काम खत्म कर लें. आपने करना नहीं है, आप क्या करें? Like if I keep telling you something, you will say, what is her problem? Why is she repeating this? Why is she just said it once and we'll do it.
यही हाल हो जाता है आपके राइटिंग कंटेंट का जब आप रिपीट करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, और उसमें कोई देयर इज नथिंग न्यू. ये दिस इज नॉट समथिंग दैट इज माय रिक्वायरमेंट. Avoiding your repetition is something that is the rule of English language, and you have to find synonyms, antonyms, nouns, pronouns, adjectives, variety of adjectives, different kinds of verbs in order to make your writing more creative. So monotony होती है dull, boring. मतलब monotony का dull और boring होता है, लेकिन writing में अगर आपकी monotony हो जाती है तो वो repetition की वजह से होती है. Why should we use pronouns instead of nouns? You have to use pronouns instead of nouns in order to avoid repetition, to make your writing more colorful and interesting, and of course to grab the attention of the audience. अगर आपने अपने रीडर की अटेंशन को ग्रैब करना है या लिसनर की अटेंशन को ग्रैब करना है, so you have to avoid repetition. There has to be a variety in your writing, and that is only done when you read lots and lots of content and when you listen to lots and lots of content in English. इसके अलावा और कोई काम नहीं है और कोई सीक्रेट नहीं है. हर किसी ने अपनी मेहनत करनी है, हर किसी ने खुद रीड करना है, लिसन करना है. द मोर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इंग्लिश, आप ऑटोमेटिकली लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करते हैं. ये जो आपका ब्रेन है ये एक मैजिक बॉक्स है. आप इसको जिस तरफ डाइवर्ट करेंगे ये उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा. अगर आप कहेंगे नहीं मैं तो नहीं ये कर सकता, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो फिर वो वाकई मुश्किल होगा. फिर वो ब्रेन को जो है ना मैसेज चला जाता है. ब्रेन कहता है अच्छा ये वाकई मुश्किल काम है क्योंकि ये मुझे बताया जा रहा है. Just tell your brain that come on, it's the easiest thing to do. Let's start looking for some words, one word every day. आप कोई नया word search करें, उसका एक synonym निकाल लें, उससे कुछ sentences बनाएं. Try to discuss it with a friend of yours or talk about it yourself or write 2 or 3 sentences about it. Think के different situations में आप ये word कैसे use कर सकते हैं, और फिर उसको बहाना होता है, किसी बहाने से आप उस वर्ड को कहीं ना कहीं अपनी डेली रूटीन में यूज करते जाएं. एक या 2 दफा भी यूज करते हैं या रिपीटेडली फॉर फ्यू डेज, व्हेन यू विल रिपीट इट, इट विल पिन इन योर माइंड, देन इट विल नेवर गो अवे. सो यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड. अभी मैं यहाँ पे आपको एक कुछ सेंटेंसेस राइट करके देती हूँ जिसमें आपको रेपिटेशन नजर आएगी और आप मुझे बताएंगे कि इसको रीड करके आपको कैसा लग रहा है. Mary is a hard-working girl. Mary studies in Mary is a student of grade 9. Mary and Anna spend time together. Anna reads English novels. English novels increase her vocabulary. Mary and Anna have a cat, have 2 cats. The cats are black in color. Okay, just look at this. I just wrote it randomly. इसमें आप देख रहे हैं Mary is a hardworking girl. Mary is a student of grade 9. Mary and Anna spend time together. Anna reads English novels. English novels increase her vocabulary. Mary and Anna have 2 cats. The cats are black in color. What is this? Please give me your feedback. Did you enjoy this piece of writing? How did you find? कैसा आपको लग रहा है इसको read करके? कुछ enjoy कर रहे हैं आप या कोई disturbance हो रही है read करते हुए? Please send your answers in the chat box. Okay, due to repetition of nouns. So
रेपिटेशन। मिस निदा आप क्या कहना चाह रही हैं? तो यहाँ पे मैरी जो है उसकी जगह हम यहाँ पे यूज कर सकते थे शी इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9, मैरी एंड एना। आप साथ दोबारा नाम इसलिए रिपीट कर सकते हैं क्योंकि मैरी जो है उसके साथ हमने एना का नाम अब लेना है। मैरी एंड एना स्पेंड टाइम टुगेदर, शी रीड्स इंग्लिश नॉवेल्स, they increase her vocabulary, they have 2 cats, they are black in color. So we actually have to, yes, so it's a boring paragraph, Mr. Wajid says, and Miss Manahil, repetition. So we have to avoid all this. आप जब sentences write करते हैं, ये एक general सा मैंने यहाँ पे example दे दी है, हम जब repetition करते हैं तो उसका effect reader के ऊपर अच्छा नहीं आता। आप कोई भी content read करके देखें, you will see, start reading some content on the internet. एंड रीडिंग मीन्स कि आपने वो कंटेंट रीड करना है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, द टॉपिक्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन. फॉर एग्जांपल, इफ आई want to read something, I would definitely like to read about nature, natural beauty, or I would like to, because I have 2 kids, so I would like to read about kids, how I can develop them in a good way, what are the needs of kids, what are the ways they can be developed in a positive way. कहने का मतलब ये कि जो टॉपिक आपसे रिलेट कर रहा होता है, जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट होता है, कोई कंफ्यूजन है, यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सर्च दैट. तो इसी तरह आपने जो है रीडिंग कंटेंट चूज करना है दैट इज ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ हमारा रीडिंग स्किल्स का एक सेशन है, उसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि रीडिंग स्किल्स के लिए आपने क्या करना है सो दैट यू कैन डेवलप एन इंटरेस्ट इन दैट. Okay, we will look at the types of nouns today. हम स्टार्ट कर रहे हैं कंक्रीट नाउन से. नाउन बेसिकली क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, नाउन आपको डेफिनेशन इसकी मिल जाएगी अपकमिंग सेशन में, मैं आपको डेफिनेशन दूंगी. व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज बेसिकली द नेम ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू. आपके इर्द गिर्द जो कुछ है वो सब कुछ नाउन है. आइदर इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस, अ पर्सन, अ थिंग, एन एनिमल, इवन योर फीलिंग्स. जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो भी नाउन्स होते हैं, वो कैटेगरीज में फॉल कर जाते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज कंक्रीट नाउन. कंक्रीट का मतलब होता है सॉलिड. सॉलिड का मतलब होता है वो नाउन जिसको आप टच कर सकते हो. टच जब आप किसी चीज को कर सकते हैं, जब आप इसको अपनी 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं. सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ साइट. साइट आई थिंक, साइट, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड टच, राइट? 5. जब आप अपने 5 सेंसेस से किसी चीज को टच, किसी चीज को फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंक्रीट और अ सॉलिड नाउन. और ऐसे नाउन को हम टैंजिबल कहते हैं. ये जो वर्ड है यहाँ पे टैंजिबल, ऐसी वही चीज होती है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हैं इज अ टैंजिबल नाउन. सो कंक्रीट नाउन्स कैन बी डिटेक्टेड एंड फेल्ट विद आवर 5 सेंसेस. कंक्रीट नाउन, ये टेबल कंक्रीट है, लैम्प कंक्रीट है, मोबाइल कंक्रीट है, हैंड कंक्रीट है, बेड, light, fan, mountains, everything that you can touch and feel. Whatever you eat, that is because you can taste it. You can listen to something, जो आपको आवाज आती है, आपकी sense of hearing में आता है, that is your concrete. So music, tiger, nose, arrow, fish, television, taxi, dog, book, ये सब lists आपके लिए हैं यहाँ पे available. So these are concrete nouns. इसका opposite होता है abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते. ऐसा नाउन जिसको आप 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा टैंजिबल, इनटैंजिबल होते हैं. सो समथिंग दैट यू कैन नॉट टच इज द ऑपोजिट ऑफ टैंजिबल, इनटैंजिबल. ये वर्ड टैंजिबल और इनटैंजिबल आपको एक्चुअली नाउन की टाइप समझाने के लिए लिखा गया. कोई भी चीज जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं अपनी 5 सेंसेस से, दैट इज टैंजिबल. एंड इनटैंजिबल इज ओनली फेल्ट, लाइक यू कैन नॉट यूज द 5 सेंसेस. So an abstract noun is a type of noun that refers to something a person cannot physically interact. Physical presence abstract noun की नहीं होती. Noun जो है वो एक person, place और thing होता है, ठीक है. लेकिन कुछ cases ऐसे होते हैं जिसमें आपको नाउन्स जो है एक कॉन्सेप्ट होता है. नाउन का एक कॉन्सेप्ट है
honesty, truth, lie. Can you see a truth? आप truth को देख सकते हैं, honesty को आप देख सकते हैं, 5 senses से महसूस कर सकते हैं. So abstract means to exist apart from the concrete existence. It does not have a concrete or solid presence. A noun that is abstract is an aspect, concept, idea, experience, state of being, trait होता है quality, feeling, or other entity that cannot be experienced with 5 senses. मैं आपको जो abstract noun है उनकी examples दे दूंगी, यहाँ पे वो नहीं है. I'll just share them with you. Common noun and proper noun. What is a common noun? अब यहाँ पे आपका एक डिफरेंस आएगा जो कि आप अपनी असाइनमेंट्स में भी मिस्टेक कर रहे हैं, द मिस्टेक ऑफ कैपिटलाइजेशन. कॉमन नाउन्स वो नाउन होते हैं जिसमें जिसको आम नाउन कहा जाता है. आम चीज, आम जगह, आम नाम किसी भी चीज का. फॉर एग्जाम्पल पीपल में गर्ल, बॉय, किड, टीचर, ये सब कॉमन नाउन है. प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी चीज, जगह या किसी इंसान या शख्स का एक खास नाम होता है. दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. सो अ कॉमन नाउन, अब यहाँ पे एग्जांपल्स इतनी क्लियर दी गई हैं कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा. मैन इज अ कॉमन नाउन, बट व्हेन यू गिव नेम टू द पर्सन अब्राहम लिंकन, so it is a special name, specific name, खास नाम. कॉमन नाउन जो होता है वो जनरल होता है. ऑल बॉयज, all girls, all plants, all flowers, all animals, all mountains, all restaurants, all houses are common nouns. All buildings are common noun. But when you make it specific, you give a specific name to it. Then it becomes proper noun. Mount Everest is the name of a specific mountain, proper noun. White House, Spot is the name of a dog, so it becomes proper noun. Texas, New York Times is a newspaper. Washington Monument is a monument. Heritage Park is the name of a park. Prindle is the name of a book. So these are all proper nouns. अब नीचे इन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है जो कि डिफरेंशिएट कर रही है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को. Mark and I went to the park and visited the museum. पार्क और म्यूजियम कॉमन नाउन है. सेकंड में उन्होंने पार्क की जगह नेम मेंशन कर दिया उसका, और म्यूजियम की जगह उसका नेम मेंशन कर दिया. So your common nouns are not capitalized, but your proper nouns are capitalized. Heritage Park and the Metropolitan Museum of Art. जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, चाहे वो कॉमन नाउन से स्टार्ट हो या वो प्रॉपर नाउन से स्टार्ट हो, हमेशा आप सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें. सेंटेंस के दरमियान में अगर आपका कॉमन नाउन आएगा, इट विल बी स्मॉल. सेंटेंस के एंड पे अगर कॉमन नाउन आएगा, इट विल बी स्मॉल. अगर सेंटेंस के दरमियान में या एंड पे प्रॉपर नाउन आ रहा है, इट विल बी कैपिटलाइज्ड. You know that when you are talking about Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and the name comes somewhere in the middle or end of the sentence, आप capitalize करेंगे. Holy Quran, Sunday, January. Proper nouns will be capitalized, चाहे वो sentence में कहीं पे भी आए. अच्छा, ये abstract noun जो है वो मैंने next slide पे थोड़ी सी examples दी है, लेकिन मैं आपको इनकी list दे दूंगी. Abstract nouns में क्या आ जाते हैं? Anger, happiness, advice, love, sorrow, patience, joy, and over here यहाँ पे है sadness. So these are all your abstract nouns. Please ask if you have any questions and I'm going to answer you. Any questions? So this is your assignment. You have to write about your daily routine. When do you usually get up in the morning? Do you usually have the same routine? What is your daily routine? Do you ever change your routine? Is your routine the same today as it was when you were a child? And do you think it is important to have a daily routine? अब यहाँ पे आपके कुछ sentences में present tense में आंसर आएगा और कुछ sentences में past tense में आंसर आएगा.
एक बात मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है. सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस यूज बोथ द टेंसेस टू आंसर योर क्वेश्चंस. और जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो आप अपनी रूटीन जो है ना उसको डिस्कस करने के लिए यूज करते हैं. जो आपकी असाइनमेंट्स हैं उसमें एक मिस्टेक आप सब कर रहे हैं, मेजॉरिटी ने ये मिस्टेक की है. मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस में बताया था कि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. तो आपने तो सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी थी. तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस इज I went to Murray. ये मैं एक सिंपल सेंटेंस लिख रही हूँ. सेंटेंस आपका जो सिंपल पास्ट है उसमें आपका सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है. वर्ब में यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. और उसके बाद आप जो है वो ऑब्जेक्ट ले आते हैं. हम यहाँ तक इसको राइट करते हैं. आप लोग लिख रहे हैं I was went to Murray. What is this? Was कहाँ से आ रहा है यहाँ पे? This is incorrect. मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस में अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब was और were यूज करेंगे तो आप सिर्फ उस सिचुएशन में यूज करेंगे जब आपके सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा. मेन वर्ब ये है went, played, danced, clapped, slept, read, write, stood, sat. ये आपके एक्शन वर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब्स होते हैं. I was happy. आपका मेन वर्ब ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो इस तरह मेन वर्ब बनता है. They were happy. अब यहाँ पे आपका कोई जो है मेन वर्ब नहीं है. ऐसी केस में आपने was और were यूज करके सेंटेंस को बनाना होता है. ये बहुत आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो तब आपको इस चीज पे जो है ना वो क्या कहते हैं उर्दू में जैसे अबूर हासिल होता है. ठीक है. So what you have to do is that please when you are going to make sentences, simple sentences using simple past tense, जैसे कि मैंने ये बनाया I went to Murray, when you are going to use your, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोई रूल जो है auxiliary verb is the main verb in this sentence. आप इस रूल से कंफ्यूज नहीं हो. आप जस्ट मेन वर्ब को याद रखें कि आपने इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है इन द सिंपल पास्ट टेंस. And this sentence is completely wrong. I was went to Murray. I was played. They were ate an apple. This is wrong. When do you usually get up in the morning? I usually get up at 6 o'clock in the morning and I get ready for my job. For that, before that, I prepare the breakfast and I wake up my kids and they get ready for school. Do you usually have the same routine every day? I usually have the same routine every day because I have to manage my job, my home, and my kids. So for that reason, I end up having the same routine every day. It happens that over the weekends, my routine changes because it is a little relaxed, though it is not. What is your daily routine? Well, I get up at somewhere around 5 o'clock in the morning, and after my prayers, I make my kids ready for the school. Then we prepare breakfast. We have it somewhere around 7:30. We leave for the school. I drop my kids and then I leave for my job. I stay there till 1 o'clock. Then as I come back home, on my way back home, I have to pick my kids, and then we get home and we start or we prepare breakfast, we prepare lunch, and we sit together and enjoy a good meal. After lunch, we relax for 30 minutes, and then my kids sit for their homework. Well, this takes an hour or two because they're too young, so they need time for their studies. After that, we have, as we end our study time, then we have a cup of tea somewhere around 5 o'clock, and I sit with a good book and relax. Then I get occupied with my work, and my kids have their dinner at 6 o'clock, and they go to sleep somewhere around 7. Now, what they say is, do you ever change your routine? No, I don't change my routine. It remains the same throughout the week. Sometimes it happens that over the weekend I get some time free.
Is your routine the same today as of course my routine is not same as it was in my childhood. Now I'm using simple past tense. As a child, I spent the whole day studying and playing for some time or watching cartoons, but on the whole, it was a tough childhood because I ended up in school and then after that, academy and stuff like that. Do you think it is important to have a daily routine? Yes, it is very important to have a daily routine for to maintain discipline and stay organized. So I think we should all have a daily routine to stay, active and complete our work on time. ये मैं बिल्कुल random thoughts बोल रही हूँ, लेकिन आपको इस बात पे ये idea हो जाएगा कि आप जब childhood की बात करेंगे तो आपने past tense use करना है, और otherwise you're going to use simple present tense. लेकिन प्लीज आप एक हैबिट डेवलप करें. मैं आपको राइटिंग स्किल्स की कुछ टिप्स दूंगी. अभी जो मैं बोल रही थी वो इतना रैंडम था और मेरे माइंड में थॉट्स क्लियरली नहीं आ रहे थे क्योंकि आई डिड नॉट प्रिपेयर बिफोर आई स्पीक और आई डिड नॉट प्रिपेयर बिफोर आई राइट. देखिए, इट इज नॉट कि आप कोई इफ यू आर बिगिनर सो ओनली यू हैव टू प्रिपेयर. हर बंदे ने, हर इंसान ने, वेदर ही और शी इज एक्सपीरियंस्ड, द best and the most disciplined and the most correct ways that you prepare before you write or you prepare before you speak. This is extremely important. एक outline बनाना, आपको एक ideas का draft बनाना, to collect all the ideas, then edit it and then make a final version. This is extremely important. Okay. So this is your assignment. You can take a screenshot or I'm going to send it in your WhatsApp group as well. ओके, सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. इसको प्लीज काइंडली अपने माइंड में रखें. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द live session. I'm going to see you tomorrow, inshallah. If you have any questions, just throw and drop all your questions in the WhatsApp group. I'm going to answer them. Take very good care of yourself and stay happy. Allah Hafiz.